तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस नए बायोलॉजी के चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के पार्ट 1। तो पार्ट 1 में है सबसे पहला होता है लाइफ प्रोसेस की हम लोग लाइफ प्रोसेस से क्या समझते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस which maintain body function and necessary for survival are called life process. For example, nutrition, respiration, transportation, excretion, etc. वैसा प्रोसेस जो मेंटेन करे बॉडी के फंक्शन को, सर्वाइवल करने में मदद करे, नेसेसरी हो, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। न्यूट्रिशन मतलब खाना, रेस्पिरेशन मतलब निकालना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट करना, एक्सक्रीशन मतलब निकालना। और दूसरा पॉइंट है न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड इज़ नोन एज न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल फैट्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड से न्यूट्रिशन ले, टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग जानते हैं दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो कौन कौन उसे जानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो पहला है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। मतलब ये एक ऐसा काइंड से न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिम्स या फिर जो भी होता है ऑर्गेनिम्स, पेड़ पौधा, वो खुद से अपना फूड बनाता है। उसी को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिम्स खुद अपना फूड को बनाए, खुद अपने फूड को सिंथेसाइज करे, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पेड़ पौधे जो अपने से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूछते हैं। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये सबको आप कृपया कॉपी में नोट कर लें। दूसरा है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms can do not have ability to synthesize their own food। मतलब ये ठीक ऑटोट्रॉपिक का उल्टा है, जिसमें कि ऑर्गेनिम्स खुद से अपना फूड नहीं बना पाता है, वो डिपेंड रहता है ऑटोट्रॉपिक पे। मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिम्स के पास एबिलिटी नहीं होता है अपने फूड को खुद बनाने की। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, क्या हम लोग खुद बना सकते हैं? नहीं, हम लोग ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड सप्लाई। ओके। तीसरा होता है फोटोसिंथेसिस। दो टाइप का न्यूट्रिशन हमारा ख़त्म हो गया और ये अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच green plants make their own food with the help of water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll and sunlight। ये एक ऐसा प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स का जिसमें वो खुद खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट के मौजूद में प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाता है। इस खाने बनाने की प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जाने जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं दूसरे पेज की ओर कि क्या क्या इवेंट्स होता है फोटोसिंथेसिस का। फिर है हमारा मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या फोटोसिंथेसिस का मेन इवेंट्स होता है? दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग दो पॉइंट्स को लिखे, क्योंकि उतना लिख के याद करके कोई फ़ायदा नहीं, समझना है दो पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। एब्जॉर्वेशंस ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सनलाइट एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स बाय क्लोरोफिल, इसको हम मेन इवेंट्स मानते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में वो चेंज करता है, इसे भी हम लोग मेन इवेंट्स मानते हैं। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्या क्या है? एब्जॉर्वेशन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर है हमारा क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट एंड वेयर इट इज़ फाउंड? These are the small organelles found in plant cell. It contain chlorophyll which absorbs sunlight for photosynthesis। ये एक स्मॉल ऑर्गेनेल्स होता है प्लांट सेल का, बहुत ही छोटा ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल का होता है, जो प्लांट सेल में पाता है। मतलब कि एक बहुत स्मॉल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्लांट सेल में मौजूद रहता है। ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है
विच एब्जॉर्ब सनलाइट, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है किस प्रोसेस को करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड में कि क्लोरोप्लास्ट जो प्रोसेस करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, किस प्रोसेस को करने के लिए करता है। एमसीक्यू क्वेश्चन, एफसी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये फोटोसिंथेसिस को करने के लिए ये प्रोसेस करता है। तो फिर हमारा आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक में 3 पार्ट आता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में 3 पार्ट के बारे में। तो पहला है हमारा होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, दूसरा है हमारा सैप्रोफाइटिक, तीसरा है पैरासिटिक, पैरासाइट्स या पैरासिटिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और देखते हैं क्या है हमारा। तो सबसे पहला है हमारा होलोजोइक। इसमें क्या होता है, डिफाइन पहले पढ़ लेते हैं। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक्स डाउन इट इनसाइड द बॉडी। मतलब कि एनिमल्स जो है फूड लेता है सॉलिड वे में, जब वो अंदर की ओर देता है फूड, मतलब जब वो उसका फूड पेट में जाता है, जो ब्रेक्स होता है इनसाइड द बॉडी, उसी को हम लोग होलोजोइक के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग होलोजोइक में आते हैं, हम लोग फूड को खाते हैं सॉलिड वे में और हमारा फूड पचता है अंदर, उसी को हम लोग प्रोसेस होलोजोइक के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल एमोवा, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। फिर दूसरा है हमारा सेप्रोफिटिक। होलोजोइक में किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक्स डाउन इट इनसाइड द बॉडी। एनिमल्स, जानवर या फिर ह्यूमन बींग्स फूड को सॉलिड वे में लेते हैं, फिर उसे पेट के अंदर ही ब्रेक्स डाउन करते हैं। सबसे अच्छा याद करने का तरीका, हम लोग फूड को लेते हैं अंदर और ब्रेक्स डाउन करते हैं अंदर ही, इसी को हम लोग होलोजोइक के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा है हमारा सैप्रोफिटिक। ऑर्गेनिम्स डिपेंड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर इज नोन एज सैप्रोफिटिक। ऐसा ऑर्गेनिम्स, ऐसा जानवर, ऐसा जीव जंतु जो मरे हुए चीज़ पे डिपेंड हो, जैसे कि फंगी, मशरूम, ये सब मरे हुए चीज़ पे डिपेंड होता है। तीसरा है हमारा पैरासिटिक। पैरासाइट लीव्स इनसाइड और आउटसाइड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। पैरासाइट एक ऐसा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है जो दूसरे ऑर्गेनिम्स के इनसाइड, अंदर या फिर बाहर मौजूद रहता है और उसी से न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है। इसी को हम लोग पैरासाइट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, जैसे मॉस्किटो घरों में रहते हैं, उससे मच्छर उच्छर भी कहते हैं हम लोग घर में हिंदी शब्द में। तो वो जब हमारा खून लेते हैं तो वो अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं, मीन्स आउटसाइड लेते हैं। लीच भी ब्लड चाहिए, उसे ब्लड को लेता है। ये सब जो है ना पैरासाइट का एग्जाम्पल है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग का क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं फिर से और अच्छा से क्लियर कर दूंगा। पैरासाइट सब, पैरासाइट उसे बोलते हैं, ऐसा पैरासाइट जो, ऐसा ऑर्गेनिम्स जो इनसाइड और आउटसाइड लीव करे दूसरे ऑर्गेनिम्स पे और उसी से न्यूट्रिशन को निकाले। ये टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। और दूसरा टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो वो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो ये पार्ट हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो आप लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। बाय बाय।